हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का ये नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें कुछ और बेहतरीन प्रश्न मैं आपके सामने संजो के लेके आया हूँ, आपको सोल्व करवाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जाना, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली मैं वैसे आपको क्वेश्चन कौन से करवा रहा था, अभी प्राइस बेस्ड क्वेश्चन अपने चल रहे हैं। मैंने बोला था किसी भी टाइप वाइप में, केसेस वगैरह में बिना बांटे हम सिर्फ क्वेश्चन करते रहेंगे। जहां डाउट हो, आपको मैंने एक ही चीज बोली है, परसेंटेज कैसे निकालना है और प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा क्या होता है। बस ये दो चीजें आप समझ लीजिए, बाकी चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? सुनील ने कुछ वस्तुएं 5,400 रुपए में खरीदी। मतलब क्रय मूल्य कितना है? 5,400। तो आप सीधा लिख सकते हो सीपी कितना, 5,400। ठीक है भाई। अब इनमें से 2/3 वस्तुएं, यानी कि इनकी 2/3 वस्तुएं, और बाकी कितनी बच गई? 1/3। भाई इसका मतलब 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है कि 3 में से 2, मतलब 3 में से 2 अगर 5% लाभ पे बेची, तो शेष को वो कह रहा है कितने परसेंट लाभ पे बेचूं कि मेरे को टोटल लाभ कितना हो? 13%। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो 5,400 का 2/3 निकाल लें। 5,400 का 2/3 कितना होगा? 3 को 5400 से काटेंगे 1800, और इसको गुणा करेंगे 2 से तो 3600। ये आ गया 3600 रुपये। मतलब फिर ये कितना बच गया? 1800 रुपये। तो सीधी बात है, वो 3600 रुपये पर लाभ कितना कमाना चाहता है? 5%। तो 3600 का 5% यानी 10%, अगर 360 है तो 5% 180 हो जाएगा। अब वो 5400 रुपये पे कितना लाभ कमाना चाहता है? 13%। ठीक है, तो 5400 का 13% कितना होगा? 13×4 = 52, 13×5 = 65 और 5 70, यानी कि 702 रुपये। अब वो 702 रुपये में से 180 रुपये तो इधर कमा रहा है 3600 रुपये से। तो बाकी कितने? 2, 10 में से 8 गए 2, और 6 में से 1 गया 5। तो अब यहाँ बाकी 522 रुपये उसको 1800 में से कमाने को। सीधी बात है, टोटल लाभ, उसको टोटल प्रॉफिट निकालना है 702 रुपये का। उसने 180 रुपये अगर इधर से निकालिए, तो बाकी किधर निकालेगा? इधर। अब ये 522 1800 का कितना प्रतिशत है? करोगे और गुणा 100, काट ले। ये लो, 9 दूनी 18। यह काम करते 18 के पाड़े से कट जाएगा यार। 18 दूनी 36, फिर बच गए 16। तो 18 नंबर 162, कितना आ गया? 29। तो आपका आंसर कितना होगा? कौन सा ऑप्शन है? इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधी बात है, इसमें आपको इस 5400 की भी जरूरत नहीं है। आप तो ये देखिए 2/3 को आप कैसे 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 लिख सकते हो। देखो टुकड़े कर लो, 1, 2, टोटल कितनी? 3। 2 को कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है? 5 पे। और टोटल पे कितना लाभ चाहिए? 13 का। मतलब टोटल पे लाभ कितना चाहिए? 13। यानी कि टोटल लाभ उसको चाहिए 13 का। तो देखो एक बात सीधी सुनो, यहां उसने 5 ही रुपए कमाए, जबकि उसको कितने कमाने चाहिए थे? 13। कितनी कमी रह गई? 8 की। वो 8 की रिकवरी उसको यहां से करनी पड़ेगी। यहां भी उसने 5 ही रुपए कमाए, जबकि उसको कितने रुपए कमाने चाहिए थे? 13। तो यहां भी कितनी की कमी रह गई? 8 की। वो 8 की उसको रिकवरी भी यही करनी पड़ेगी। तो 13
8 21 और 8 तो उसको तीसरी वस्तु यानी कि तीसरी वस्तु पे टोटल लाभ कितना कमाना पड़ेगा 29%, तब जाके उसको टोटल कितने परसेंट का लाभ होगा 13%। समझ में आया? कैलकुलेशन को साइड में कर दिया ना। देखो अगला क्वेश्चन, अब तो डायरेक्ट करा दूं, कोई डाउट नहीं रहेगा शायद, वरना वो तरीका तो आपको आता ही है, सीधी बात है। इसको हटा 7 की घटा, उठाओ डेटा कौन सा 3/5। अब की बार कितनी बनाएंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब उसमें से 3 कितने परसेंट लाभ पे बेच दी 15%। लाभ का मतलब प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कई जगह हानि भी आएगा, तो हमें ये फर्क भी करना है 15 का, और यहां भी 15। ठीक है, अब टोटल लाभ उसको कितने का चाहिए 20 का, यानी कि उसको टोटल लाभ चाहिए 20 का। अब एक बात बताओ आप, कितना कि यहां 15 कमाए, कमाने कितने थे 20, तो कितने की कमी रह गई 5। यहां भी कितने की कमी रह गई 5, और यहां भी कितने की कमी रह गई 5। तो 5 5 10 और 8 5 15। अब वो 15 यहाँ दोनों में आधे आधे बांटेगा, 15 को दोनों में आधे आधे बांटेगा, यानी कि दोनों में कितने कितने 7.5, सॉरी 7.5 और 7.5 की यहाँ। तो अब इसका लाभ यहाँ कितना आएगा 27.5%, और यहाँ भी कितना आएगा 27.5%। पूरी कैलकुलेशन को धराशायी कर दिया है इस तरीके से। सिंपल है, एक बार में क्लियर नहीं होता, 2 बार में क्लियर नहीं होता। तीसरा एग्जांपल देखो, अब की बार भी क्या दे रखा है 5520 रुपए में खरीदी वस्तुएं। अब की बार डेटा कितना है 5/7, लाभ कितने का है 14%। तो एक काम करो, अब की बार कितने 7 बना लो, चौदह 14, यहाँ भी 14 14 और यहाँ भी, क्योंकि देखो 7 में से 5, 5/7 का मतलब 7 में से 5, टोटल कितना कमाना है 18। तो यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 और यहाँ, और बाकी 2 पे भी 18 कमाना था। लेकिन एक चक्कर पड़ गया भाई, वो क्या, वो ये कि 4 की कमी तो रह गई यहाँ, 4 की कमी रह गई यहाँ, ऐसे ही 4 की कमी रह गई यहाँ, 4 की कमी रह गई यहाँ, 4 की कमी रह गई। तो 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। अब 20 में से 2 जगह बांट दो 10 10, तो कितना हो जाएगा, शेष वस्तुओं को कितने कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा 28-28%। आई बात समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगला दिन, अब की बार 4800 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, 2/5 वस्तुएं 25% लाभ पर। अब अगर शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसको टोटल लाभ कितना हो 19%। ठीक है, 2/5 का मतलब 5 बना लेते हैं, ये 25, ये 25 और ये, अच्छा 2/5 का मतलब यही। अब कमाना कितना था 19,
19, यहाँ भी 19, यहाँ भी 19 और यहाँ भी 19। अब की बार साहब एक चक्कर पड़ गया है, अब की बार ज्यादा उठा रही है, 19 ही उठाने थे तो 6 6 कम करेंगे, 6 6 6 और 6 12। अब 12 को 3 में कम करो क्योंकि आगे 3 डेटा बच रहे हैं, 4, तो -4 इधर करो, -4 इधर करो, -4 इधर। शेष को कितने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? 15 कौन सा आंसर आएगा आपका? फर्स्ट। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 800 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी, 1/4 वस्तुएं 20% हानि पर बेच दी। 4 डेटा कर, 1 2 3 और 4, -20, 1/4 मतलब 4 में से 1, बाकी नहीं करना है। अब वो कह रहा है कि टोटल लाभ उसे कितना चाहिए? प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10 और यहाँ भी प्लस का 10। अब ये कह रहा है कि बताओ शेष को कितने % लाभ पे बेचे? तो भाई देखो सीधी बात है, अगर हम संख्या रेखा देखें, ये अगर 0 है और ये अगर -20 है और ये अगर 10 है, इनके बीच का फर्क कितने का है? 30 का है। कहने का मतलब कहाँ आपको 10 रुपए कमाने थे, आपने तो 20 रुपए गवा और दिए। मतलब आपको वो 10 की रिकवरी भी करनी है और इस 20 का नफा भी, घाटा भी पूरा करना है। तो मतलब -20 में मैं कितने जोड़ूं? 10 बन जाए, आप कहोगे +30। अब इतने की कमी रह गई है आपकी, ये आपको तीनों जगह से पूरी करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? भाई शेष को 20% लाभ पे बेचे ना, तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, शेष को वो कितने लाभ पे बेचे? 20%। अगला प्रश्न देखिए, सुनील ने कुछ वस्तुएं 480 रुपए में खरीदी, 1/5 वस्तुएं 25% हानि पर बेच दी। ये लो भाई, अब की बार 5 बना लो, -25, टोटल कितना कमाना था? 25 का लाभ यहाँ भी, 25 का लाभ यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। यहाँ माइनस का 25 हुआ जबकि प्लस का 25 होना था। इसका मतलब आपको 25 रुपए कमाने थे, उल्टा आपने तो 25 गवा दिए। तो अब भैया एक काम करो, 50 कमाओ, तब जाके 25 तक पहुंचोगे। अब ये 50 यहाँ तो कमा नहीं सकते, ये मौका अब आगे 4 में बच रहा है आपके पास। तो 50 को 4 जगह बांटिए, कितना कितना आएगा? 50 को 2 जगह बांटे तो 25 आता है, 4 जगह बांटे तो 12.5 आएगा। तो वैसे तो मैं सब जगह लिख रहा हूँ, आप तो समझ जाया करो, एक में जोड़ दिया करो। यानी कि 37.5% लाभ पे अगर बेचेगा ना, तब जाके उसको टोटल इस व्यापार में 25% का लाभ हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न देखिए, सुनील ने कुछ वस्तुएं 4600 रुपए में खरीदी, 2/5 वस्तुएं 15% लाभ पर बेच दी। इसका मतलब ये 15% लाभ, ये 15% लाभ से 5 में से 2। वो कह रहा है कि वो कितने परसेंट से इसको कितने % हानि पे बेचे कि इस सौदे में उसे कोई लाभ और कोई हानि ना हो। मतलब 0 0 0 0 0, उसको कुछ नहीं कमाना। तो भाई सीधी बात है, 2 से तो उसने 30 कमा लिए। मतलब यहाँ 15 में से 15 घटाएंगे, यहाँ 15 में से 15 घटाएंगे, तो -30 को 3 जगह बांटो, -10 -10 -10, यानी कि 10% हानि पर बेचेगा ना।
तब जाके उसको इस सौदे में कोई भी लाभ और कोई हानि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुनील कुछ खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग 12% लाभ पर बेचता है। अब की बार 8 बनाने हो, यानी कि 8 में से 3 को +12 में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे, तो उसको इस सौदे में लाभ ही कितने का हो, 4 का। ठीक है, तो यहाँ 12 कमाने थे, 4 कमाने थे, कितने कमा लिए, 12। तो 8 कम करो, यहाँ भी 8 कम करो और यहाँ भी 8 कम। 8 8 16 8 24। अब ये 24 कितनों में कम करोगे, 1 2 3 4 5, 5 में। ठीक है, तो 24/5 को आप 4.8 लिख सकते हो। 4 में 4.8 घटाओ, ये हानि हुई है, कम करने हैं। 4 में से 4.8 घटाओगे ना तो बचेंगे 0.8, और 0.8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 8/10। इसको आप लिख सकते हो 4/5 की हानि। 4/5 की हानि पर बेचेगा ना, तब जाके उसको इस सौदे में 4% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, अब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार लेंदी है, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, समझ में तो आपके आ जाएगा, लेकिन चलो कर लेते हैं डिस्कस। मैं सोच रहा हूँ लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, दूसरा कोई क्वेश्चन देख ले। यहाँ कोई प्रॉफिट पी हो रहा है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब SP माइनस CP अपॉन CP, लाभ कितना गुना हो जाए, 3 गुना। तो सिंपल है भाई, क्या करेंगे आप, देखो इधर देखो, एस प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, आप तो ऐसे लिख लो कि मान लो कोई चीज किसी कॉस्ट प्राइस पे खरीदी जा रही है और किसी सेलिंग प्राइस पे बेची जा रही है, तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है साहब मैंने तो सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस यही रहेगी। अब जो लाभ है, पहले जो लाभ था, मान लो पहले 1 था, अब कितना हो गया, 3, तो फिर इसको भी बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। इसको गुणा कर दो 3 से, अब क्या 3 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3SP माइनस 3CP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SP माइनस CP। तो 3SP माइनस ट्वाइस ऑफ SP इक्वल टू माइनस CP प्लस थ्राइस ऑफ CP। SP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CP और CP अपॉन SP इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कोई चीज 1 रुपए की है और उसको 2 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब लाभ कितने का, 1 का। किस पर, 1 पर, परसेंटेज में गुना 100, तो आंसर क्या आएगा, 100। देख लीजिए, और स्लाइड कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 1 की चीज 2 में बेची जा रही है। ठीक है,
एक की चीज अगर दो में बेची जा रही है तो लाभ एक का है, ठीक है। एक का लाभ है वो किस पर है, सीपी पे, 1/1 × 100, 100%। कौन सा ऑप्शन है, बस। 25 नंबर क्वेश्चन और देख लो। 24, 25 पहले, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उनको डिस्कस कर। 13 नंबर 12 करवा दिया था क्या, देख ले। हाँ 12 का कर लिया था हमने, नहीं किया था, 12 का भी। कल हमने 11 तक क्वेश्चन किए थे, 12 का मैंने बोला था कि ये 2-3 क्वेश्चन और बाद में डिस्कस कर। सुनील 12% की हानि पर एक टेबल को और 19% पर एक लाभ, एक किताब को बेचता है, तो 160 रुपए का लाभ होता है। मतलब ये तो रही टेबल और ये रही किताब यानी बुक। ये 12% की हानि, ये 19% का लाभ, तो ले दे के 160 रुपए का लाभ हो रहा है। वो कह रहा है टेबल को 12% के लाभ पे बेचे और इसको बुक को 16% की हानि पे किताब को बेचे, तो उसको 40 रुपए की हानि होती है। कह रहा है किताब का मूल्य ज्ञात करो। एक काम करो, ये तो कट गए, 19 में से 16 गए, 3%। 3% का मान कितना हो गया, 120। तो 1% का मान कितना हो गया, 40। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 4000। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन आंसर। एक सेकंड होल्ड। सॉरी, आगे कंटिन्यू करें। 12 के बाद 13 नंबर। अब की बार है सुनील एक किताब को और एक पेन को, वही अब की बार बुक और पेन 20,000 रुपए में खरीदता हो साहब। पहले वाले में नहीं दे रखा था शायद ऐसा कुछ डेटा, नहीं दे रखा, अब की बार वाले में दे रखा है, कोई बात नहीं। वह 13% लाभ पर तो किताब को बेचता है, ये लोग, और 17% लाभ पर पेन को बेचता है। अब वो कह रहा है यदि वह बुक को तो बेचे 17% लाभ पे और पेन को बेचे 13% लाभ, तो उससे 80 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त। अब बताओ उनके क्रय मूल्य का अंतर क्या है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि पहली वस्तु कितने रुपए की है। वैसे तो आप देखा जाए तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वो तो है ही, पर यहाँ तो क्या तीनों ऑप्शन दे दिए, अंतर भी दे दिया, वैल्यू भी दे दी, तो आप कर लोगे। पर अगर ऐसा ना होता तो क्या करें, देखो तो क्या करेंगे हम, बताता हूँ आप, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, पूरा ही थ्योरेटिकल। देखो उसको कैसे करेंगे, अपन बुक को बी और पेन को पी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी प्लस पी बराबर 20,000, इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है बुक को तो बेच रहा है 13% लाभ पे, ये लो, और पेन को बेच रहा है 17% लाभ। अब वो कह रहा है यदि वो किताब को 17% लाभ पे बेचता, यानी बुक को कितने लाभ पे बेचता, 17% लाभ, और पेन को 13% लाभ पे बेचता, तो ये वाली वैल्यू 80 रुपए ज्यादा होती इससे। मतलब पलड़ा यूं है भाई, सॉरी उल्टा कर दिया, पलड़ा यूं है, मतलब क्या है, थोड़ा इसको मैं आड़ू तरीके से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूं,
मतलब ये 80 रुपये कम है और इधर 80 रुपये ज्यादा है, 80 रुपये ज्यादा है। अब इसको बराबर बनाने के लिए क्या करोगे आप, इधर क्या ऐड करोगे, 80। ठीक है, तो एक काम कीजिए, बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 80 रुपये जोड़ दीजिए। अब ये बराबर हो गए क्या बराबर, सबको 100 से गुणा कर दो, यानी कि 13B प्लस 17, 13B प्लस 17P प्लस 80 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000। ये 17B प्लस 13P, तो देखो 17B में से इस 17B में से 13B को घटाओगे तो कितना बचेगा, 4B, और 13P में से 17P को घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4, बराबर कितना आ गया, 8000। तो B माइनस P यहाँ कितना रह गया, 4, बराबर कितना आ गया, 8000, काट दीजिए 2000 रुपये। तो एक तो देखो अंतर जहां 2000 है वही आपका ऑप्शन होगा, पहली बात तो आंसर वही आ गया। अदरवाइज एक काम कर लीजिए, B माइनस पी 2000 है और B प्लस पी कितना था, 20,000। इक्वेशन को जोड़ोगे तो 2B बराबर क्या आएगा, 22,000। B की वैल्यू 11,000, और दूसरी पेन उससे 2000 रुपये सस्ता है तो वो कितने का आ गया, 2000। देखो 11,000, 9,000 और 2000, आपका आंसर कौन सा होगा, डी हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन लेंदी है तो वो लेंदी है, वो टाइम बेरियर होते हैं, उसमें आप शॉर्टकट कुछ याद जरूर कर लोगे लेकिन वो एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहने वाला है। तो ये एक तरह से मान लीजिए लीनियर इक्वेशन का टाइप था पिछला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आशीष एक टेबल को 15% लाभ पे, ये लोग टेबल और चेयर आ गई है, ठीक है, टेबल को 15% लाभ पे बेच रहा है और चेयर को 12% हानि पे बेच रहा है, तो भी उसको टोटल लाभ कितने का हो रहा है, 540 का। अब वो कह रहा है वो टेबल को तो 12% हानि पे बेचे और चेयर को 15% लाभ पे बेचे, तो उसे न लाभ और न हानि। तो वो कह रहा है बताइए टेबल और कुर्सी का मूल्य कितना कितना है। सिंपल सा है भाई, इस बार आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल रही है सीधी सीधी, करके देख लीजिए कैसे। देखो पहले तो मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही बता देता हूँ, शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती नहीं है, बट जहां काम करे वहां काम। टेबल ₹T की है, उसका 15% लाभ, कुर्सी ₹C की है, उस पर 12% की हानि, यहाँ क्या हुआ 540 को। ठीक है, इससे भी एक बढ़िया तरीका क्या है, वैसे इसमें एक इत्तेफाक है कि ऐसा हो जाएगा वरना होता नहीं। ये 12% हानि और 15% लाभ पे बेचे तो उसको लाभ और हानि नहीं होती, यानी टेबल का 12% चेयर के 15% लाभ के बराबर है। टेबल की 12% की जो हानि है ना, वो चेयर के 15% लाभ के बराबर है, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और इस सौदे में उसको न लाभ न हानि। ठीक है, अब आप टेबल और चेयर की प्राइस का क्या निकाल लें, अनुपात। तो 15/12, 5×3 = 15, 4×3 = 12। देखो जहां 5/4 आ रहा है वैसे तो आपका वही आंसर होगा, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 5/4। काट के देख लो चाहे, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, सी ऑप्शन है, तो हो गया फिर तो। ठीक है, और चेक भी करके देख सकते हो, फिर 10,000 रुपये की चीज है और एक 8,000 रुपये की चीज है। अब वो कह रहा है कि इसको 12% हानि पे, 10,000 का 12% होता है 1200, इसको 15% के लाभ पे, तो 8,000 का 15% भी क्या होता है 1200। देखो बराबर आ रहे हैं क्या, तभी तो देखो ये माइनस का 1200 और ये प्लस का 1200, इस सौदे में उसको कोई भी क्रॉस चेक भी हो गया, खत्म हो गई ना बात, छोड़ो फिर तो। क्वेश्चन नंबर 15,
करवा दिया है। अब जो लास्ट के क्वेश्चन मैं कह रहा था, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना अगली वीडियो में दोबारा बता दूं। सुनील ने 2 वस्तुएं 1710 रुपए में बेची, यानी कि 1710 रुपए 2 वस्तुओं का मिला के क्या है, सेलिंग प्राइस। उसने पहली पर 10% की हानि और दूसरी पर उसको 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब वो कह रहा है उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात हो। पहली पर 10% की हानि, देखो 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की वस्तु कितने में, 9 में। दूसरी पर 25% का लाभ, यानी 25% को आप लिखोगे 1/4, यानी 4 रुपए की चीज कितने में, 5 में। अब वो कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कहाँ है, ये रहा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कहाँ है, ये कह रहा बराबर है। ये 10 है, इसको भी 10 बनाए, बना दो, हो गया क्या। ऐसे कैसे, इधर भी तो गुणा करोगे। अब इसको मैं 8 लिख दूं यहाँ, और इसको 10 लिख दूं। अब देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। अब टोटल कितना है, 19 बेचने वाला मूल्य, बट रियल में कितना है, 1710। इससे गुणा करेंगे 90 से। अब कितना हो गया, 1700, ये कितना था, 18। तो देखो 18 की चीज 19 में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ है, 1 का। तो देखो मेरी बात सुनो, सीधा ही समझ में आ रहा है कि 19 यूनिट का मान 1710 है, तो 1 यूनिट का मान तो वैसे 90 हो जाएगा, उसका 90 रुपए का लाभ होता है। बहुत आसान प्रश्न है। फिर भी अगर समझ नहीं आया हो तो अगले वीडियो में ऐसे कई क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, कहीं कोई डाउट रहेगा भी नहीं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, और शायद उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, वेरी गुड, इसका मतलब अभी फ्रेंड लोग भी वीडियो देख रहे हैं। रियल एस्पायरेंट ज़्यादा नहीं है, जब वो देखने लग जाएंगे तो डाउट्स भी पूछेंगे, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या नहीं है। कनेक्ट रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, जहाँ जो भी दिक्कत आए आप बेझिझक पूछिए, मैं बिल्कुल आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपके डाउट्स भी अगर होते हैं तो आप मुझे भेज दिया करो, डाउट्स के वीडियो भी मैं कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को मैं टाइप करवा के एक वीकेंड पे सारे डाउट्स को सोल्व करवा दूँ। और डाउट्स आपके किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप फिजिक्स का लेके आ जाएंगे या फिर इंग्लिश का लेके आ जाएंगे। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स की, स्पेशली सीजीएल के जो अपने कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में है वो, ठीक है, आप भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं आप आईआईटी जेई वगैरह पूछ रहे हैं, तो अभी क्या यहाँ ऑडियंस अपने सिर्फ एसएससी बैंक रेलवे के ही है, तो मैं वही चीज़ बताऊँ तो सामने वाले ऑडियंस के भी काम आए। तो डाउट्स आप मुझे भेजिए, मैं जो करा रहा हूँ उसको भी देखिए, और कनेक्ट रहिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो आप मुझे भेजते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में या दर बाई दर मैं उनको और इम्प्रूव करूँ। और आज के लिए बस इतना ही, एक शेयर और कर दीजिएगा, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, मुझे पता चल जाए कि मेरे वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है।